ऐसी लाइए। मैं तो ये कहूँगी कि भक्त बनना है तो फिर ऐसा बनिए कि भगवान भी मजबूर हो जाए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। शिवा के बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। हम सभी जानते हैं, आगे की कथा में महाभारत की सुनाने जा रही थी, लेकिन मेरा बड़ा मन है जटायु जी का प्रसंग आपको सुनाने का। और मन का कारण यही है कि कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप जीवन भर भगवान के लिए कुछ करें, ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने जीवन काल में कोई एक कार्य भी ऐसा कर जाते हैं जो वास्तविक आपने तन मन से भगवान के लिए किया है, पूरी श्रद्धा से पूरे भाव से आपने भगवान के लिए किया है, तो भले आपके जीवन काल में कितने भी पाप हुए होंगे, लेकिन ये मुझे पता है इस कथा से आप लोग भी सीख जाएंगे कि अंत काल में आपको, मैं ये नहीं कहूँगी स्वर्ग मिलेगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ब्रह्मलोक मिलेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको सीधा भगवत धाम मिलेगा। ये कथा मुझे बड़ी प्रिय है और आज मैंने घर से ही सोचा हुआ था कि मैं आपको ये कथा ज़रूर सुनाऊंगी। बात उस समय की है जब माता सीता का हरण हो गया था, उस समय की। तो राम जी और लक्ष्मण भैया वन वन में जा रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। जा रहे थे, ढूंढ रहे थे, लताओं से, वृक्षों से, पताओं से पूछ रहे थे कि आपने सीता को देखा है। देखिए, पहले शब्द में एक बात बोलूंगी कि प्रभु लीला कर रहे थे, ठीक है। अब आगे की सुनिएगा। प्रभु तो सब जानते थे। तो देखा कि राम राम की आवाज सुनाई दे रही थी। घायल जटायु जी के मुख से राम राम की आवाज आ रही थी। और हुआ क्या था कि जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था, तो अगर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जैसे ही माता सीता को जटायु जी ने देखा तो पहचान लिया कि ये तो जनक नंदिनी सीता है, पहचान लिया। तो रावण से जटायु जी युद्ध करने लगे। युद्ध करने लगे तो जो रथ का सारथी था, जो रथ चला, जिस पे मतलब वो विमान पर चलाने वाला सारथी था, जटायु जी ने उसको मार दिया। रावण के शस्त्र तोड़ दिए और रावण को बेहोश कर दिया। अगर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो बेहोश कर दिया, मूर्छित हो गया रावण। और माता सीता को विमान से उतार लिया, इतना भी कर लिया, लेकिन ले जा नहीं पाए। इतने में रावण को होश आया और जटायु जी के पंख काट दिए। और जैसे ही पंख काटे और राम राम करके जटायु जी रुदन करने लगे। और जब राम राम की आवाज सुनी तो लक्ष्मण भैया से राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, हमें लगता है कि कोई जीव दुखी है। आज संकट तो हमारे जीवन में भी है, लेकिन हमें लग रहा है कि कोई जीव दुखी है जो राम राम कह के पुकार रहा है। उसके शरीर में कहीं कोई पीड़ा है, कहीं कोई वेदना है, हमें चल के देखना चाहिए। और जैसे ही जटायु जी के पास गए तो देखा कि जटायु जी अचेत पड़े हैं। और जब अचेत देखा है तो राम जी ने गोद में लिया है जटायु जी को, और गोद में लेकर पूछा कि तुम कौन हो, किसने तुम्हारी ये हालत की है। तो रावण का नाम बताते हुए कहा, नाथ दसानन यह गत कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी।